तमाम दरिया हमारे मुतनाज़ नहरें नहीं बनने देंगे। जमहूरी तरीके से बात न मानी गई तो हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कारकुनान से खिताब, बोले नहरी मनसूबा सिंध के अवाम के खिलाफ साजिश है। पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहा अगर हुकूमत गिरा दी तो अपोजिशन को फ्री हैंड मिल जाएगा। अपोजिशन यही चाहती है कि पीपल्स पार्टी को अवाम से दूर कर दे। दरियाओं के मालिक अवाम है। मामला इकनिक में आया तो मुखालफत करेंगे। विफाक नहरों के मामले पर सिंध से बात करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा, कहते हैं चश्मा लिंक कैनाल का क्रेडिट सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात खराब होने पर CCI का इजलास बुलाना चाहिए। तहरीक इंसाफ का 1 पॉइंट एजेंडा NRO है। अदम एतमाद आएगी तो पता चलेगा किसको हटाते हैं किसको लाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस को लिखे खत पर बातचीत हुई। मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम करने के अज़्म का यादा। गवर्नर सिंध ने कहा कराची माशी हब है, इसकी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कराची की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की है। 1980 की दिहाई के आगाज में ही कुछ वाकयात की बुनियाद पर शहर का पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया। आज 2020 की दिहाई है और ये अफोर्ड नहीं कर सकते। MQM इस शहर की सबसे बड़ी लिसानी इकाई की नुमाइंदगी, गो कि ये नुमाइंदगी अब फैल कर इस शहर में बसने वाली तमाम लिसानी इकाइयों की नुमाइंदगी की तरफ बढ़ रही है। हम अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझ कि शहर को किसी तौर पे भी उन हालात की तरफ दोबारा जाने नहीं दिया जाए। कराची के मसाइल पर MQM और ANP हम आवाज़ ANP सिंध के सदर शाही सैयद के बहादुर आबाद आमद। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात, इत्तफाक किया कि कराची के मसाइल लसानी नहीं इंतज़ामी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कराची में खराबी की वजह जारी नाइंसाफ़ी है। मामलात को सियासी बनाने की साजिश हो रही है। टैंकर या डंपर ड्राइवर नशे में या बगैर लाइसेंस हो तो जिम्मेदार हुकूमत है। ऐसे टैंकर से होने वाली हलाकत कत्ले खिता नहीं कत्ले अमद है। शाही सैयद ने कहा तालीम भी धांधली और मेरिट का कत्ल कराची का बड़ा मसला है। गाड़ी गलत चलाने वाला कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। महंगाई की शरह में कमी का असर आवाम तक नहीं पहुंच रहा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। FBR में साफ सुथरे लोग ला रहे हैं। अगर हम रिश्वत ले रहे हैं तो कोई हमें रिश्वत दे भी रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान में रेकोडेड प्रोजेक्ट हमारा ख्वाब है। सनती तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। माशी इस्तेहकाम के लिए अपनी दुरुस्त समत का तयन करना ज़रूरी है। कहा हमें देखना है कि हम सही समत में चल रहे हैं या नहीं। ऐसा तबका जिसकी जायदाद यहाँ है न वहाँ, उसको भी पेचीदा टैक्स निज़ाम में उलझा रखा है। My challenge was not only to upgrade and uplift the physical infrastructure of the educational institutions. Very happy to share that Punjab has launched one of the most ambitious school education reform program. हर बच्चा स्कूल में दाखिल हो और कामयाबी हासिल करे। कामयाबी की दास्तानों की गूंज दूसरे ममालिक में भी सुनाई देती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तुर्की में अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में खिताब। लाहौर में इंटरनेट सिटी बनाने का ऐलान। तुर्की की आला यूनिवर्सिटीज़ को पंजाब में कैंपस कायम करने की दावत। कहा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हूँ। तालीम इंसाफ सब के लिए मुसावी मौक़े हमारी अवलीन तरजीह है। मुआशरती नाइंसाफ़ियाँ बच्चों से मुकम्मल सलाहियतों के इज़हार का हक छीन लेती हैं। रोज़ बरोज़ बदलती टेक्नोलॉजी और एजुकेशन मुअस्सर तालीमी इस्लाहात के मुतकाज़ी हैं। पंजाब में 50,000 होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम कायम किया गया है। मरियम नवाज ने कहा हमें दरपेश चैलेंजेस महज सरहदों तक महदूद नहीं, मलबे तले बच्चों को तलाश करने वाली फ़लस्तीनी माँ के बारे में सोचते हैं। हमें स्कूल से महरूम किए जाने वाले अफगान बच्ची और सूडानी महाजिर पर भी सोचना है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्की के सदर से मुलाकात हुई। रजब तैयब उर्दवान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। खातून अव्वल एमएनए उर्दवान ने भी मुलाकात की है। रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आला ने नवाज शरीफ की तरफ से खैर सगाली का पैगाम दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड रिहाइशगाह के बाहर पीटीआई और नून लीग के कारकुन आमने सामने। शदीद नारेबाजी। पुलिस ने पीटीआई कारकुन गुलफाम को एवन फील्ड के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बिलावल भुट्टो पार्टी चेयरमैन मुंतखब, हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल और नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इतलात मुंतखब। जबकि मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चौधरी शुजात हुसैन मरकजी सदर मुंतखब, चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और तारिक हसन सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। मलिक समीन खान मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर, चौधरी शाफे हुसैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बलूचिस्तान मामले पर मुज़ाकरात की हिमायत कर दी है। दौरे अमरीका में एक इंटरव्यू में कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई बलूचिस्तान से जीती, मगर हमारे वोट कम गिने गए। ऐसा ना होता तो तमाम सूबों में हमारी हुकूमत होती। बलूचिस्तान का नौजवान मायूसी का शिकार है, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। कहा कि बानी पीटीआई की मकबूलियत बरकरार है, एहतजाज को ताकत के जोर पर रोका जा रहा है, अवाम में मायूसी बढ़ रही है। पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। तहरीक इंसाफ ने कभी मुल्क के मफाद में काम नहीं किया। जब ये मुल्क तरक्की करने लगता है इन्हें हड़ताल याद आ जाती है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात आसमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, पंजाब में तरक्याती मनसूबे सबके सामने हैं, सहाफ़ियों के तमाम मसाइल भी हल करेंगे। 26वें आईनी तरमीम की खूबसूरत बात जुडिशरी का एहतसाब है। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर कहते हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस ने कानून के मुताबिक फैसले किए। हुकूमत को बार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हुकूमत का वकला के साथ जो मुआहिदा है इसमें कभी धोखा नहीं होगा। वकला के एहतजाज से दहशत गर्दी एक्ट का क्या ताल्लुक? ऐसा कभी मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। अपने तौर पर जो कोशिश कर रही हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं करती, लेकिन सवाती साहब अपनी तरफ से अगर कोई राह निकालती है और वो राह उसूल की बुनियाद पर तो खान साहब से हमारी मुलाकात होगी। इसलिए मुलाकातें नहीं होने दी जा रही कि बाम पैदा हो जाए। तो जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती, उनके स्पोक्स पर्सन न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं, वही एक मुसद्दिका जो बात है बढ़ा पाएंगे। उस वक्त तक जो भी गुफ्तगू है हम सुन रहे हैं, लेकिन मुलाकात एस्टैब्लिशमेंट से डील की कोशिश आजम सवाती की अपनी है, पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा की लाहौर में की मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानी पीटीआई से मुलाकात होगी तो सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, इसलिए बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जा रही ताकि अब हम पैदा हो। मुलाकात के बाद पता चलेगा कि बानी ने किसको मुज़ाकरात का कहा है या फिर नहीं। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने कहा, अवाम बानी पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे। सानिहा नामई के 3 मुकदमात में मुल्जिमान पर 19 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद होगी। पुलिस की जानिब से 10 मुकदमात के चालान पेश नहीं किए गए। एटीसी के जज का पुलिस पर इजहार बरहमी। पुलिस का अगली समात पर चालान जमा करवाने का हुक्म। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद, ताहिर सादिक, बाबर अवान और दीगर मुल्जिमान रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान पर GHQ, आर्मी म्यूजियम, सदर में हसास बिल्डिंग जलाने के मुकदमात दर्ज हैं। सलमान अकरम राजा अली इम्तियाज वड़ाइच बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानतों में 17 मई तक तौसी। एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने फैसला सुनाया।
जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आज़ादी मार्च केसेस में PTI रहनुमा जरताज गुल की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। उधर बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 14 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख बेंच का हिस्सा। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल हो चुके, सरकारी वकला दलाइल देंगे। बानी PTI की 15 अप्रैल को सेशन अदालत तलबी के मामले पर पेशरफ। अडयाला जेल हुक्काम ने बानी को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने बानी PTI को 15 अप्रैल को पेश करने की हिदायत कर रखी है। बानी PTI के इक़दामी कत्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस में जमानत की दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, पीर से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में हवा का ज़्यादा दबाव असरअंदाज होगा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। गर्मी की हालिया लहर 13 से 18 अप्रैल तक जारी रहेगी। कराची में 19 या 20 अप्रैल से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है।